इसलिए कि हमारे अंदर जो हीरा है वो नाना प्रकार के काल्पनिक मान्यताओं से आच्छादित है। हमारे अंदर की जो हीरा है, इन हीरा का पहचान हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे भी अंदर आवरणों से आच्छादित है। ये आवरण कौन से हैं? किसी को शुद्ध पता नहीं है कि वास्तविक में मेरे ही अंदर वो आत्मधन रूपी हीरा है, मेरे ही अंदर उस परमात्मा का निवास है, मेरे ही अंदर मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो मेरे ही पास है। इसलिए अनुभव नहीं होता कि हमारे पास नाना मान्यताओं का जाल पड़े हुए हैं। और इसलिए कौन से मान्यताओं का? आज देखिए, कोई बिगड़े व्यक्ति कहता है, किसी को प्रश्न किया जाए आप कौन हैं, उत्तर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप कौन हैं कहेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? अपना नाम को वो बताएंगे, है ना। आप कहेंगे वो नहीं, तो फिर कहेगा नहीं मैं अमुक का पुत्र हूं, और कहेगा तो नहीं मैं अमुक का भाई हूं, और पूछा जाए नहीं वो भी नहीं, तो फिर कहेगा मैं अमुक का पति हूं, अमुक की पत्नी हूं, मैं अमुक का वो हूं। ये कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कौन हूं इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अने मैं की परख, मैं को जानने वाला, अब विचार करके देखा जाए आप कौन हैं, तो थोड़ा देर के चल मैं साहेब जी हूं, तो किसको पकड़ करके दिखाएंगे? इसको। जब हाथ को पकड़ेंगे तो ये क्या है? ये क्या है? हाथ है। ऐसा तो कहा जाए मैं साहेब हूं करके सिर को पकड़ता हूं, तो ये क्या है? मैं सिर भी नहीं हूं। कोई मान लीजिए सीना को पकड़ कर कहा जाए कि मैं अमुक हूं, तो मैं सीना भी नहीं हूं। कोई कहा जाए कि पैर को पकड़ कर कहा जाए मैं अमुक हूं, तो मैं पैर भी तो नहीं हूं। क्या? नहीं हूं। अगर घर वाले कहे घर में रहते रहते कि मैं घर हूं, कहेगा क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि घर और घर का रहने वाला अलग है। घर और घर का रहने वाला अलग है। वो मैं घर हूं नहीं कहेगा, मेरा घर कहेगा। इसी प्रकार से मैं कहने वाला कोई अलग है और मेरा कहने वाला मेरा अलग है। मैं और मेरा, साहब कहते कि मैं मेरा का करे निवेदा, कहे कबीर सोई जन मेरा, है ना। तो मैं जो कहने वाला है वो नाना प्रकार के आवरणों से आच्छादित है ना, क्योंकि वो शुद्ध मैं में स्थिर नहीं है। अर्थात साहब इसी को निर्णय करते हैं कि हीरा बड़ा बाजार में रहे छार लपटाए। हमारे पास कौन कौन से छार हैं? कोई तो जाति को कह रहे मैं कौन हूं, तो मैं फलाना जात हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना। कोई कहता मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं कबीरपंथी हूं, मैं रामापंथी हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, मैं चेतन पूजक हूं। यानी सारे आवरणों से मैं आच्छादित है नहीं। यही आवरण है।
लेकिन साहब ने कहा जो अपने ऊपर लगे जितने उपमा हैं, जितने उपमा हैं इन सारे चीजों को, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जो नाम बता रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं, ना मैं जात हूं, है ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने अंदर जो लगा हुआ आवरणों को जो बाहर निकालता है वही सच्चे हीरा रूपी धन को प्राप्त करता है। अब आज हमारे अंदर देखिए कितने आवरण हैं मान्यताओं का, मान बैठे कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, कि मैं ये हूं। सतगुरु कबीर साहब के साथी बहुत अच्छे हैं कि हीरा पड़ा बाजार में रहे झार लपटाए। आज हमारे अंदर जब तक के मान्यताओं का पर्दा अलग नहीं होगा तब तक के हम अपने हीरा का पारख नहीं कर पाएंगे। कैतिक पातक पची में ये पारख ले चाहे पारखी जो होते हैं ना, वो न जात में चिपकता है, न नियम संयम में चिपकता है, न धर्म में चिपकते हैं, न दिन रात में चिपकते हैं, न मंदिर मस्जिद में वो चिपकते हैं। अपने आप को सबसे अलग करते हैं। और हकीकत बात है ये जो आत्मा जो है वो सबसे अलग है ना। और आज हमने एक मान्यता के अंतर्गत अपने आप को मान करके अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं इतने कीमती मानव जीवन को पाने के बावजूद भी अपने जीवन के रहस्य को हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए सज्जनों साहब कहते हैं कि मानव तन अनमोल है, मिला ही न दूजी बार, पाका फल जो गिर पड़ा और बहुरी न लागे यार। बने तो कछु धर्म कर ले यही तेरे साथ जाएगा, गया अवसर ये तेरे हरगिज न पास आएगा। आज हमारे जो जीवन मिला है हमारे मुक्ति के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है और आनंद के साथ जीने के लिए मिला है, प्रेम के साथ जीने के लिए मिला है। और आज हम ऐसे सुंदर जीवन को पा करके ना सत्संग, ना गुरु की भक्ति, ना शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो हो संतों तो चोला छूट गयो, भजन बिना बावरे बिरथा जन्म गयो। आज अपने जीवन को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों अपने जीवन के महत्व को जाने। साहेब बार बार जगाते हैं, चेताते हैं, उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोत है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोत है। जो सोत है जो पोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है जो पोवत है, जो जागत है जो भागत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत। तुके नींद से आँखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान
खोल जरा और अपने प्रभु के ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, तुम जागत है तू सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करन है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या रोवत है। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया अब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर सिर पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है तू सोवत है, तू जागत है तू पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। संत गुरु लोग सदैव जगाते हैं, है ना। और संत का काम ही जगाना। बार बार कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज ये मानव जीवन ही जागने की दशा है, लेकिन मानव अवस्था में हम नहीं जागे, नहीं समझे, नहीं सुने और सत्य मार्ग में आगे नहीं आए, तो साहब कहें जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोते हैं वो सदैव मानव जीवन के सारे ज्ञान भक्ति को वो खो देता है, लेकिन जो जागते हैं वो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन साहब लास्ट में कहते नदान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर सिर पकड़ क्यों रोवत है। देखो सभी लोग हम कर्म कर रहे हैं,
कर्म की गति जो 3 प्रकार से चल रही है, तन से, मन से और वचन से। ये तीनों प्रकार से आप बैठे हैं, ये भी कर्म की गति चल रहा है। सोए हैं फिर भी कर्म की गति चल रहा है। आप चाहे खेत में भी हैं, कर्म की गति चल रहा है। आप चाहे किसी प्रकार के पुण्य के कर्म में हैं, कर्म की गति चल रहा है। पाप के भी कर्म में हैं, और भी कर्म की गति चल रहा है। इंसान इन तीनों प्रकार से अपने कर्म की गति को चला रहा है। लेकिन जाको जैसे करनी ताको तैसी दे, है ना। बैठे हैं घट भीतरे, बैठे हैं साचेत, जाको जैसी करनी ताको तैसी दे। आज हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म का फल हमारा कर्म के हिसाब से भला और बुरा मिलना ये पक्का तय है। इसलिए साहब कहते हैं अच्छा कर्म करने वाला हंसता है, और बुरे करने वाला जीवन भर रोता है। इसलिए अपने जीवन में रोए ना, हंसें। इसलिए सदैव अपने जीवन में सुकृत कर्म करके अपने जीवन में आनंदित होना चाहिए, है ना। और ये जीवन की महानता साहब साहब कहते हैं कि जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर यमराज डेरा डाले, और सांझ पड़े शमशान, है ना। इंसान अपने जीवन को महान बनाने के लिए साहब साहब का जागर गुरु की भक्ति नहीं। अभी देखिए घर में साधु गुरुओं का शुभागमन होते ही रहना चाहिए, और गुरु की भक्ति से मिलकर के अपने जीवन को महान बनाना ही चाहिए। लेकिन जब ऐसा साधु गुरु जिसके घर में नहीं पढ़ते, तो साहब साहब कहते हैं उनके घर में यमराज जन्म लेते हैं, डेरा डालते हैं, और सांझ पड़े शमशान। शाम को होता है तो उसके घर कैसा होता है, शमशान घाट बनते हैं। इसलिए साधु गुरुओं का पदार्पण अपने घर में सदैव होना चाहिए। मैं कह रहा था, हीरा पड़ा बाजार में, रहे झार लपटाए, केतिक पातक पचूमिए, पारक लिए उठाए। हम लोग भी अपने जीवन के महत्व को जाने, समझें कि मानव तन अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरिन लागे डार। आज अपने जीवन को बारे में जाने। सबकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन मानव जीवन की क्षति की पूर्ति हो नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन को बढ़िया सत्संग गुरु भक्ति से मिल करके जिए। क्योंकि इस ग्राम में भी 3 दिनों तक की लगातार सत्संग की गंगा प्रवाहित होने वाली है, हो रही है, जिसमें आप सभी बढ़िया स्वयं आए, औरों को भी लाएं, है ना भाई, और ला करके सत्संग गंगा में सत्संग गंगा का लाभ लेवें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। यही मेरी निवेदन है। और मेरे ख्याल से समय भी 6:45 होने का है। अपने जीवन को बढ़िया बनाए, यही मेरी आप सबसे